नमस्कार। उसी कड़ी में आज हमारे साथ यहाँ के जिला पदाधिकारी सर हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। एक बड़ी टॉपिक है कि सर पब्लिक और पुलिस के बीच में वो कम्युनिकेशन गैप है कि जिसके चलते आज की भी डेट में पब्लिक पहले के ही अंग्रेज ज़माने के टाइप के पुलिस को डील करते हैं, समस्याओं से ही सिर्फ रूबरू करते हैं। जहाँ सलाह मशवरा सुझाव की बात होती है वहाँ पुलिसिंग गायब है। नहीं, ये तो तथ्यात्मक रूप से मैं इस बात से सहमत नहीं कि अंग्रेज़ों के ज़माने की तरह है। हमारे स्वतंत्र भारत में बहुत सारे जो स्वतंत्रता जब से आई है तो काफ़ी लगातार ही सुधार होता रहा है और उस समय से तुलना करना तो बहुत बड़ा पाप है। और यहाँ पे आधुनिक समय में भी, इस दशक में भी लगातार जो है पब्लिक आउटरीच के रूप में कि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो है एकदम कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी ना रहे, पिछले कई सालों से इस दिशा में सरकार के निर्देश के आलोक में अभियान चलाए जा रहे हैं और उसमें काफ़ी सुधार भी हुआ है। लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि लगातार प्रयास चलते रहना चाहिए और लगातार इसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। तो इस प्रकार से जब भी अब आज ये मोटरसाइकिल रैली निकाली गई जन सहभागिता की, इसका उद्देश्य यही है कि जो गैप को कम करने के जो अभियान चल रहा है उसी को और मजबूत करना है, उसी की दिशा में आगे काम करना है। तो इसमें हमारी पुलिस टीम गांव-गांव जाएगी और यहाँ पे ना केवल गैप कम करने का प्रयास करेगी बल्कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उनके सुझाव हैं कि फंक्शनिंग में और सुधार हो ताकि लोग और सुरक्षित महसूस कर सकें, उन सभी सुझावों को फीडबैक फॉर्म दिया गया है, उसमें लिया जाएगा और उसके आलोक में हम लोग उसमें सुधार का काम भी करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे नए जो हेल्पलाइन नंबर और ये सब जारी किए जाते हैं, उन सब में भी जानकारी का अभाव होता है तो लोग उसका फ़ायदा पूरी तरीके से नहीं उठाते हैं। चाहे कोई साइबर फ्रॉड के लिए जो नंबर जारी किया गया है या मद्य निषेध के लिए जो टोल फ्री नंबर है या साथ ही साथ किसी भी अपराध के लिए 112 जो भी ये नंबर है सब टोल फ्री, तो ये सब भी जानकारी का अभाव रहता है। भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं गाँव के क्षेत्र के स्पेशली, तो उस प्रकार की जो जानकारी का भी गैप है उसको भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो लगातार काम चल रहा है और इसमें काम लगातार करने की ज़रूरत भी है। सर एक पॉइंट है कि जितना अपराध या किसी भी चीज़ को लेकर के पुलिस की जिम्मेदारी है उतना ही पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। जब भागीता की सहभागिता की बात करते हैं तो आपकी तरफ से पब्लिक के लिए क्या मैसेज, पब्लिक कैसे सहभागिता कर सकती है पुलिस की जो चुनौतियां हैं उनको कम करने के लिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसमें ये सहभागिता का उद्देश्य यही है, केवल सुझाव ही देना नहीं, फीडबैक देना नहीं, बल्कि कहीं पे किसी प्रकार का कई बार हम लोग देखते हैं कोई अपराध होता है, किसी को पता भी रहता है तो किसी अन्य कारणों से उसकी ससमय सूचना नहीं देते हैं लोग, बैक देना नहीं, बल्कि कहीं पे किसी प्रकार का कई बार हम लोग देखते हैं कोई अपराध होता है, किसी को पता भी रहता है तो किसी अन्य कारणों से उसकी ससमय सूचना नहीं देते हैं लोग और एक अपने नागरिक होने का कर्तव्य कई बार नहीं निभा पाते हैं। बहुत लोग निभाते भी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कोई नहीं देता, और पब्लिक के सहयोग से ही बहुत सारे हम लोगों को ससमय किसी भी अपराध की सूचना मिलती है और त्वरित हम लोग एक्शन भी लेते हैं। तो इसमें लगातार सभी लोगों को करने की ज़रूरत है। जो थोड़ा बहुत गैप है अगर कोई व्यक्ति नहीं देते हैं तो मेरा अपील है सभी लोगों से, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी अपराध हो उसको सहने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से आपकी सेवा में तत्पर है, उपलब्ध है। निसंकोच होकर कोई भी अपराध कहीं देखें उसको तुरंत सूचित करें। ये नहीं सोचना चाहिए कि लोगों में एक भ्रांति रहती है कि हम थाना पे जाके हम या सूचना दर्ज करा देंगे तो हमको जांच में, इन्वेस्टिगेशन में हमको लगातार परेशान होना पड़ेगा। तो ये सब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत ही सेवा भाव से सभी काम किए जाते हैं और आप अगर सूचक बनते हैं तो बिल्कुल भी उसमें हैरेसमेंट नहीं किया जाता है। आप थोड़ा बहुत एक दो बार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा थाने पे, तो मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इतना कष्ट तो हम लोगों को उठाना भी चाहिए ताकि हम लोग अपने समाज को अपराध मुक्त कर सकें। धन्यवाद कर सके। तो देखा आपने, सर का भी यही कहना है कि अगर आप अपने समाज को बेहतरी के दौर में लेकर के जाना चाहते हैं तो आप अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित जरूर करें। तब तक के लिए बने रहिए आप ABM लाइव पे, मैं मिलूंगा आगे।